ये हरे कृष्ण महामंत्र जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र ये कलयुग में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? आइए हम सभी जानकर लेना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र के लिए क्या उपकार है और हरे कृष्ण बोलने से ही, ये मंत्र बोलने से क्या हमारा लाभवान हो सकता है। श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद भागवतम से कहा जाता है 11 स्कंद। 11 स्कंद भागवतम से कहा जाता है कि देवर्षि भूतानां नृणां पितॄणां न किंकरो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मनः न जप शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम्। जो व्यक्ति जो कि मुक्तिदाता पादपद्म से शरण लिया है और बड़ा निष्ठा श्रद्धावान से ही भक्ति योग मार्ग अवलंबन करते हैं, तो उनका देवता वृंद, ऋषि वृंद, साधु संत, साधारण जीव और वंश का पितृपुरुष और सर्व जन समाज के लिए उनका कोई भी कर्म बाकी नहीं रहते। तो इसलिए भगवान की कृष्ण के चरणों में जो मुक्ति दाता है वही कृष्ण के चरणों में ही हम समर्पण होना चाहिए और समर्पण होकर हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। भागवतम से आता है कि एत चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मुढ़यन्ति युगे युगे। उपयुक्त समस्त अवतार के भीतर भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण अंश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष गोविंद व पुरुषोत्तम है। वो दुष्टों को विनाश करने के लिए और साधुओं को परित्राण करने के लिए भी आते हैं। परंतु ये कलयुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि अवतार लेते हैं भगवान कृष्ण ही है और कृष्ण श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अवतार लेके हरि कथा जो हरि नाम संकीर्तन ही सारा भारतवर्ष में ही दिया है। तो ये है हरि नाम, जो ये हरि नाम से ही पापी तापी जतत ही लो हरि नाम उद्धार लो। तो पापी तापी जितना भी है तो भी हरि नाम से उद्धार हो सकते हैं। भगवान ये नाम हरि नाम कैसे है? पद्म पुराण से लिखते हैं जो कि भगवान का नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध्वा नित्यो मुक्त्वा भिन्नता नाम नामि। भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम अप्राकृत है, नित्य और शाश्वत ज्ञानमय और चिंतामणि विशेष, जिनका भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम से कोई भी अंतर नहीं है। विष्णु पुराण से कहा जाता है कि क्रूते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जचतो मोखे द्वापरे परिचर्चायाम कड़ोतो अर्थ हरि कीर्तना। सतयुग में लोग क्या करते थे? जंगल में जाके, वन में जाके ध्यान करते थे। त्रेतया में सभी लोग क्या करते थे? यज्ञ कर रहे थे और द्वापर में पूजा कर रहे थे। परंतु ये कलयुग में केवल मात्र नाम संकीर्तन, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमको नाम संकीर्तन दिए थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये मंत्र जप करने से ही हमारा आत्मा को आनंद मिलता है और सभी को आनंद मिलेगा। तो पद्म पुराण से कहे जाते हैं कि फिर द्वात्रिंश अक्षर मंत्र, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? ये मंत्र में द्वात्रिंश अक्षर मंत्र नाम सुरसम कालीतम, यह मंत्र जप वैष्णव नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। अर्थात
ये द्वातिश अक्षर मंत्र अर्थात द्वा मीन्स दो और त्रिंश मीन्स 30। 30 और 2 मिलाने के बाद 32 अक्षर हो जाता है। यह अक्षर 32 अक्षर विशिष्ट है और 16 नाम है। और 16 नाम और 32 अक्षर से ये मंत्र जब वैष्णव मुख से सुनते हैं, जो व्यक्ति वैष्णव मुख से सुनते हैं, तो राधा कृष्णम स्थलम भवेत्, राधा कृष्ण का युग जो पद जुगल है और उनके चरणों के कमल फूल से ही हम लाभ कर सकते हैं और राधा कृष्ण का प्रेम लाभ कर सकते हैं। ये हरि नाम संकीर्तन ये कलयुग में श्रेष्ठ है। तो आइए सभी लोग 1 माला 2 माला 4 माला 16 माला भी जप कर सकते हैं भगवान का नाम कीर्तन करने से, जो कि हम मरने से पहले तो ही भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हम भी सुखी रहेंगे, हमारा परिवार भी सुखी रहेंगे। परंतु एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं प्रभु भगवान का नाम लेता हूं और भगवान का नाम लेने से ही और ज्यादा भी दुख आ जाता है, तो मैं क्या करूं? भगवान का हरि नाम लेता हूं ना छोड़ देता हूं, ये मेरे को क्या करना चाहिए? देखिए, हरि नाम लेने से पहले भी दुख आएंगे और हरि नाम नहीं लेने से भी दुख आएगा, परंतु हरि नाम लेने से भी दुख आते तो भी हम छोड़ना नहीं। किसके लिए? आत्मा के लिए। शरीर को दुख मिल सकता है, जैसे हम कुछ किसान सीड्स डालता है तो किसान सीड्स डालने के बाद भी जैसे फसल आता है तो फसल को वो उपयोग करते हैं कौन? किसान, और उपभोग करते हैं किसान। ऐसे ही जैसे सीड्स डाला ऐसे ही फसल आता है और फसल को किसान जैसे उपभोग करते हैं, ठीक ऐसे ही हमारा भगवान का नाम और भगवत गीता भागवत रूपी पवित्र ग्रंथ को पढ़ने से ही हमारा आत्मा को शांति मिलता है, परंतु शरीर को नहीं। शरीर को केवल मात्र इंद्रिय है और इंद्रिय के लिए ही हम भोजन करते हैं। हम भौतिक जगत से लालसा से फंस जाता है, तो वो भौतिक जगत का जो लालसा है और ये लालसा हमको इंद्रिय को सुख देने के लिए, हम शरीर को सुख देने के लिए इंद्रिय लोभ करते हैं, मोह माया काम क्रोध से ही फंस जाता है। कौन? इंद्रिय। परंतु इंद्रियों को सुख से दूर रहकर हमारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा जाए और आत्मा का कल्याण के लिए। ये शरीर को कितना भी पीड़ा होने दो, कितना भी दुख हो, जैसे मुसलमान परिवार में एक हरिदास ठाकुर था। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में एक जो कि भगवान का नाम लेते थे, परंतु सभी मुसलमान, सभी काजी राजा जो कि उनको कितना भी बहुत दुखी किया, परंतु हरिदास कहते हैं, हे राजा, हे मंत्री, जो कि मेरे को इतना मारता है परंतु मेरे शरीर को मारता है, परंतु मेरा आत्मा को कभी भी नहीं मार सकता। ना आत्मा मरता है ना मारा जाता है। तो इसलिए ये शरीर को कितना भी आप पिटाई करते हैं, कितना भी दुख देते हैं, परंतु ये मन कष्ट होता है, परंतु हमारा आत्मा को कल्याण के लिए केवल हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो इसलिए कोई भी 1 माला 2 माला करते हैं, बाद में दुख आ जाता है तो छूट जाता है, तो क्योंकि छोड़ देते हैं, ये माला नहीं करना चाहिए। हरि नाम करते हैं, कहीं दुख तो दूर नहीं होता। अरे बाबा, दुख दूर नहीं होता है, परंतु जितना भी दुख आते हैं तो उतना ही हमारा जो कर्म किया पिछले लाइफ में, पिछले जीवन से हम कितना भी बुरा कर्म किया तो ऑटोमेटिक हमारे पास आएंगे, परंतु छोटा छोटा दुख दे के वो भी हमारा कष्ट मिटाएंगे। इसलिए धीरे धीरे ही हमारा कष्ट जो है छोटा छोटा दुख से ही मिटा देते हैं। परंतु एक स्टोरी आता है, जो ये स्टोरी
बहुत अच्छा है। हरि नाम करने वाला को कितना दुख होता है, और जो माया नगर में फंस के माया में काम करते हैं तो उसको कितना सुख मिलते हैं। तो ये है जो कि एक राम और श्याम, ये राम और श्याम दोनों ही जो कि दोनों ही बहुत बंधु थे, अच्छे से बंधु थे, मित्र, दोनों ही मित्र थे। तो राम सभी टाइम भगवान के चरणों में जा रहे थे, और भगवान के चरणों में जाके मंदिर जाके कीर्तन कर रहे थे, परंतु तो श्याम कुछ नहीं करते थे। उनका नाम तो श्याम है, भगवान के सेवा करना चाहिए, परंतु ये कलयुग में वो श्याम क्या कर रहे थे, मदिरा पान और वेश्यालय और कुछ भी काम और 10 पाप कर्म में लिप्त थे श्याम। पर दोनों ही बचपन के दोस्त और दोनों ही दोस्त ही थे। एक दिन ही राम ने श्याम को बोला, चलिए हमारे साथ मंदिर में चलिए। सभी दिन तो ही मदिरा पान करने के लिए जा रहे, पर तो आज तो मंदिर में चलिए। पर श्याम बोलते हैं कि मंदिर में जाके मेरा क्या फायदा, मेरे को मंदिर जाके कुछ फायदा, हरिनाम करके मेरे को फायदा नहीं, कुछ भी लाभ नहीं है। मैं मदिरा पान करता हूँ, ये शरीर के किसके लिए, थोड़ा एंजॉय करना है, जीवन किसके लिए एंजॉय करना है, तो एंजॉय के लिए मैं चलता हूँ। आओ एक बार भी मेरे साथ आ जाओ मदिरा पान दर्शन मदिरालय को। तो एक दिन ने दोनों एक साथ में घर से निकले हैं, और श्याम और राम मंदिर में चला जाते हैं, और मंदिर का ऑपोजिट साइड एक मदिरालय है, वो दुकान है, दारू का दुकान मंदिर का ऑपोजिट साइड। तो श्याम चला जाते हैं मदिरालय में चला गया दारू का दुकान में, और राम चला जाते हैं भगवान के कृष्ण के घर में। पूरे दोनों ही बोलते कि 2 घंटा हो 4 घंटा जो भी हो, हम एक साथ में गया और एक साथ में ही निकालना चाहिए, एक साथ में वापस घर जाना चाहिए। तो दोनों बंधु क्या किया, 2 घंटे के बाद 3-4 घंटे के बाद वो मित्र राम ने मंदिर से निकलते हैं, और राम जब मंदिर से निकलता था तो उस समय जो सिंह द्वार आते हैं, वो सिंह द्वार का नीचे एक पिन था, और एक पिन राम का पांव से पूरा चोट लग गया, घुस गया। तो वहां पे राम को बहुत कष्ट हुआ, और ब्लड भी खून से निकलते, खून इतना निकला। तो उस समय श्याम ने भी मदिरा पान करके पूरा निकल रहा था। तो वो जब वो मदिरा पान करके वो दारू के दुकान से निकलते, तो उस समय जो कि 1000 रुपया सिक्के वो रास्ते में पड़ रहे थे, तो उसको मिल गया श्याम को। श्याम बहुत खुशी हो गया, जो कि ये जो 1000 रुपया जो स्वर्ण मुद्रा है, वो स्वर्ण मुद्रा 1000 रुपया का स्वर्ण मुद्रा मेरे को मिला है। तो श्याम ने उसका पकड़ में रख दिया। श्याम देखा है कि राम का चरणों में वो पूरा खून निकल रहे, तो कष्ट हो रहा है राम को। तो श्याम जल्दी आके राम को सेवा किया और बैंडेज लगाया, और बोलते ही श्याम बोलते हैं, देखिए भगवान का नाम लेते ही, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, तुम्हारे हृदय में रहते हैं, सभी जगह पे कण कण में ही भगवान है। क्यों? मंदिर से इतना नाम लिया, इतना कीर्तन किया, आने से ही ये जो कील तुम्हारा पाँव में घुस गया, तो इतना खून निकल गया, क्या तुमको लाभ मिला? बहुत दुख मिला। परंतु मेरे को क्या मिला मालूम है? मैं जब मदिरा से निकला हूँ, तो मदिरा पान करके निकलता हूँ, तो उस समय मेरे को 1000 स्वर्ण मुद्रा मिला, 1000 स्वर्ण मुद्रा मिला। तो श्याम ने कहते हैं कि हे राम, जो कि तुम मुझे मेरे साथ में आने था, तो तुम 500 रुपया भी
500 स्वर्ण मुद्रा तुमको भी आधा देने वाला था, तुमको मिलने वाला था। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, तो इसे दुख मिला, इसलिए तुम मेरे को बात सुनना चाहिए। ये बात राम को भी थोड़ा अलग लग गया, और अलग लगने के बाद राम ने जब अगले दिन राम फिर मंदिर आया तो राम मंदिर के पुजारी को बोले, जी प्रभु जी, आप मेरे को ये बस समझाइए, जो कि ये बहुत बुरा काम करने के बाद भी उनको 1000 रुपया सिक्के स्वर्ण मुद्रा मिला है, और मैं दिन भर पूरा भगवान की सेवा करने के बाद भी, भगवान का नाम कीर्तन करने के बाद भी भगवान मेरे को क्यों ये दंड देते हैं? तब प्रभु जी कहते हैं, भगवान किसी को दंड नहीं देते हैं, और भगवान किसी को पक्षपात नहीं करते। तो देखिए, तो दोनों को ही बराबर कर्म है, परंतु वो पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, आप धर्म कर्म में लिप्त रहते हैं। परंतु पिछले जन्म से ही वो इतना अच्छा कर्म किया था, तो इतना अच्छा कर्म किया था, वो राज सिंहासन मिलने वाला था, परंतु राज सिंहासन से इतना पाप कर्म करते 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 राज सिंहासन नहीं मिला, उनको 1000 रुपया स्वर्ण मुद्रा ही मिला, इतना ही मिल गया। पाप करने से ही उनको पूरा जो स्वर्ण मुकुट था वो स्वर्ण मुकुट नहीं मिला, तो थोड़े से मिल गया। इसलिए बहुत नष्ट हो जाता है पाप कर्म करने से। परंतु आपको जो कील घुस गया और ये ब्लड निकल गया, भगवान ने दयालु है, और बहुत कष्ट, जो इतना बड़ा कष्ट था, छोटी कष्ट से ही आपको दे दिया, क्योंकि भगवान देखते हैं भगवान का नाम कीर्तन करने वाला तो इतना ही है। आप दिन भर काम करके, हे राम, आप दिन भर काम करके, भगवान की सेवा करके, हरिनाम संकीर्तन करके जब वापस आ रहे थे, तो उस समय आपको इतना बहुत बड़ा कष्ट था, जो कि एक मेडिकल जाकर बहुत बड़ा, जो कि लाखों लाखों पैसा खर्च करने वाला था, और इतना कष्ट को, बहुत बड़ा कष्ट को भगवान कील से द्वारा थोड़ा कष्ट दे दिया। तो इसलिए भगवान परम दयालु है, तो इतना बड़ा कष्ट को, जो कि छोटा कष्ट देकर आपको मुक्ति दिलाया, क्योंकि हरि नाम से, इसलिए हरि नाम से आपको छोटा कष्ट मिल गया। तो इसलिए सभी लोग देखते हैं हरि नाम करके आया तो इतना कष्ट क्यों मिला? नहीं, आपको बहुत बड़ा कष्ट होने वाला था, और ये कष्ट को छोटा किल से ही आपको दुख दिया। तो ये दुख 2 दिन 6 दिन के बाद भी आपको कष्ट मिलेगा, बाद में आप फिर भी सुखी हो सकता है। परंतु हरिनाम जन्म जन्म, जीवन भर आप जन्म जन्म से ही हरिनाम आपका साथ ही रहेगा। परंतु वो जो बुरा काम करते हैं, वो बुरा काम में लिप्त रहते हैं, मदिरा पान करते हैं, वेश्या संग करते हैं, और कहीं के कोई पाप कर्म करते हैं, तो वही पाप कर्म इतना बड़ा फैलाते हैं, जो कि पिछले जन्म से जो पुण्य कर्म था, वो पुण्य कर्म नष्ट होके छोटा से ही मिल जाता है। इसलिए जानबूझकर हम कभी भी गलत कर्म से नहीं जाना चाहिए। जानबूझकर हम जान लेते हैं कि ये गलत क्या है और सही मार्ग क्या है, तो इसलिए भगवान का नाम से हम जुड़ना चाहिए। हर इस्कन आइए और इस्कन से भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, और नाम कीर्तन केवल प्रेम से, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि मेरे को कुछ हरि नाम करेंगे तो मेरे को कुछ मिलेगा, ये स्वार्थवादी नहीं होता है। ये स्वार्थ से हम हरि नाम करेंगे तो कभी भी हमारा नाम शुद्ध नहीं होता, हमारा मन मर्तन ये शुद्ध नहीं होता। हम निस्वार्थ भाव से भगवान के नाम कीर्तन करेंगे तो हमारा आत्मा परमात्मा से ही जरूर मिल सकता है, और आत्मा भगवान के सेवा में लग जाते हैं, आनंद लेते हैं हमारा आत्मा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम